टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना उदाहरण नंबर 9 है वो करेंगे। तो उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है, यदि 11 के 3 लगातार गुणज, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझना बेटा, मैं कहता हूं कि 3 का जो गुणज है वो कितना है, 6 है। 3 का जो गुणज है वो कितना है, 6 है। गुणज का मतलब है, गुणज कल परसों बताया था मैंने, गुणज का मतलब होता है गुणा करने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है। यानी 3 को किसी से भी गुणा करें, जरूरी नहीं है हम 1 से ही गुणा करें या 2 से ही गुणा करें या 3 से ही गुणा करें। किसी भी संख्या से, किसी भी नेचुरल नंबर से यदि गुणा किया जाता है तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो उसका गुणज कहलाती है। तो 3 को हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6। तो 6 क्या हो गया बेटा, इसका गुणज हो गया। अब मान लो इसका अगला गुणज निकालना है तो मैं इस गुणज में क्या कर दूं बेटा, प्लस के 3 कर दूं, क्या है ना। अगला गुणज निकालना है तो इस 6 में क्या कर दें, प्लस के 3 कर दिए जाए तो अपने को अगला गुणज यानी कि 9 प्राप्त हो जाएगा। उससे अगला ज्ञात करना है तो इसी 6 में मैं क्या कितने जोड़ दूं बेटा, 3 और बढ़ा के जोड़ दूं, कितना, 6। तो इसने क्या कहा है, यदि 11 के 3 लगातार गुणज, तो पहला गुणज तो हमें पता है ही नहीं, तो हम क्या मानेंगे, माना 11 के लगातार तीन गुणज, माना 11 के लगातार 3 गुणज। तो पहला गुणज तो मैं क्या मान लेता हूं बेटा, x मान लेता हूं। पहला गुणज तो क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अगला गुणज देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने अभी बताया कि जो 3 है उसका जो गुणज है वो कितना है, 6 है। 3 है उसका गुणज कितना है, 6 है। अब 6 है तो आ गया अपने पास में, जैसे इसमें x आ गया। अगला गुणज निकालना है तो इसमें कितना जोड़ दूं बेटा, 3 जोड़ दूं। कितना जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं, क्योंकि हम किसका गुणज निकाल रहे हैं, 3 का गुणज निकाल रहे हैं। 4 का जो गुणज है वो कितना होता है, 12 भी होता है, 8 भी होता है, 4 भी होता है, 16 भी होता है। तो 4 का जो गुणज है वो कितना है, 12 है। मान लेते हैं कि 12 है, ठीक है। फिर अगला गुणज ज्ञात करना हो तो मैं इस 12 में कितने जोड़ूंगा बेटा, 4 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा। तो अगला मेरे पास में गुणज आया कितना, 16, ठीक है। तो अपन को 11 का एक गुणज तो कितना मान लिया हमने, x। अगला करना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 11। कितना हो जाएगा अगला गुणज, x प्लस 11। कितना हो जाएगा जी, x प्लस 11। क्योंकि देखो 4 का गुणज का पूछे तो उसमें 4 जोड़ के अगला प्राप्त करते हैं, 3 का पूछे तो 3 जोड़ के प्राप्त करते हैं। यहाँ किसके गुणज के बारे में बात हो रही है, 11 के गुणज के बारे में बात हो रही है। तो कितने जोड़ के अपन अगला गुणज ज्ञात करेंगे, 11 जोड़ के। इसमें और 11 जोड़ो तो देखो अगला गुणज आ जाएगा, x प्लस 11 में कितने और जोड़ने हैं, 11। तो x तो ऐसा का ऐसा, और 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22। तो अगला गुणज क्या आ गया अपना, x प्लस 22 आ गया जी। कितना आ गया जी, x प्लस 22 आ गया। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें 11 के 3 गुणज ज्ञात करने हैं और जिनका योग है वो कितना है, 363 दिया हुआ। जिनका योग कितना दिया हुआ, 363 दिया हुआ। तो किसी का भी अगर गुणज ज्ञात करना है, मान लो मैंने एक संख्या सोची है, 5 की गुणज है, उसके अगली संख्या आपसे पूछूंगी कितनी होगी तो आप मेरे को बताओगे कि उसमें सर आप 5 जोड़ लो, अगले वाले गुणज आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं 10 का गुणज बताता हूँ। 10 का गुणज मैंने सोचा है 50। 10 का गुणज मैंने क्या सोचा है, 50 सोचा है। अब इसका अगला गुणज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो गुणज है उसमें कितना जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे। तो कितना आया कि नहीं आया अगला गुणज, 50 के बाद में 10 का गुणज कितना होता है, 60। इसी प्रकार से इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है कि 11 का गुणज, तो 11 का गुणज पहला तो हमने क्या माना है,
x माना है जी। कितना माना है? x माना है। अगला गुणज निकालने के लिए उसमें हम क्या कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। तो दूसरा गुणज अपना कितना हो गया? x प्लस 11। फिर उससे अगला निकालना है तो इसके अंदर 11 और जोड़े तो क्या हो जाएगा? x प्लस 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? x प्लस 22 हो जाएगा। करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ यदि 11 के 3 लगातार गुणजों तो गुणज मिल गए हमें का योग, यानी इनका योग कितना है बेटा? 363। यानी इनका जो योग है वो कितने के बराबर आता है? 363 के बराबर आता है। तो कर दो प्रश्नानुसार x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 और बराबर कितना आना चाहिए? 363 आना चाहिए। प्रश्न अनुसार क्या कहता है प्रश्न? कि उनका योग, इनका योग, गुणजों का जो योग है वो कितना है? 363 है। तो ये जो गुणज अपने पास में है 3, इनका योग हमने किसके बराबर रख दिया? 363 के बराबर रख दिया। देखो x x वाले कितने पद हैं? x x वाले में x वाला जुड़ सकता है। तो x और x कितने x हुए? 2x और ये वाला x कितने हो गए बेटा? 3x। कितने हो गए जी? 3x हो गए। संख्या में संख्या जुड़ सकती है तो 11 तो ये रहे और 22 ये रहे तो कितने हो जाएंगे? 11 और 22 कितने हो गए? 33 और बराबर कितना हो जाएगा? 363। वापस से ध्यान से देना, ये x और ये x तीनों का चिन्ह क्या है? प्लस का। तो बताया हुआ है चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती है। तो 1 2 और 3 तो क्या हो गए? x हो गए। 11 और 22 को जोड़ो, दोनों के चिन्ह प्लस के ही हैं। तो 11 और 22 कितना हो जाएगा? 33। तो इधर वाले को सरल किया, ये आ गया। अब यहां ध्यान से देखोगी तो ये तो कौन सा पद हो गया? चर वाला। कौन सा हो गया जी? चर वाला। और ये कौन सा हो गया? अचर। तो चर में अचर को नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब क्या करें? तो अब हमें करना है कि जो x है इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमने गुणज है वो x के रूप में माने हुए हैं। तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो इनमें से जो संख्या है, एक तो 3 है और एक 33 है, इनको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो पहले कौन जाएगा? पहले जाएगा बेटा 33। क्या संबंध बनाता है? प्लस का। उधर जाएगा तो माइनस का। तो ये 33 यहां से हटेगा तो क्या रहेगा? 3x, फिर चिन्ह किसका? बराबर का, फिर 363। ये उधर गया, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 33। ठीक है, पहले इसको सरल करेंगे, बाद में 3 को लेके जाएंगे। कितना हुआ? 3x बराबर 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गए 3, और ये 3 में से कुछ जा नहीं रहा है तो 3 ऐसा का ऐसा। अब यहां सरल हो गया, x का मान ज्ञात करना है। 3 गुणा में है, उधर जाएंगे तो भाग में। ये बताया हुआ है मेरा कि दो चर राशि और अचर राशि के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो 3 गुणा में है, उधर जाएंगे तो भाग में। तो x बराबर 330 बटावा 3, देव भाग 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और ये 0 ऐसा का ऐसा। ये किसका मान आया? x का मान आया। किसका आया जी? x का। और x क्या था? हमारा पहला गुणज। तो लिखेंगे अतः 11 के लगातार 3 गुणज कर्मज पहला गुणज क्या था? x, और x का मान कितना आया? 110। तो पहला गुणज कितना हो गया? 110। दूसरे गुणज की बात करें तो दूसरा गुणज क्या था? x प्लस 11, x प्लस 11। तो x का मान है 110 और 11 जोड़ दो इसमें तो कितना हो गया? 121। तो दूसरा गुणज कितना आ जाएगा? 121। तीसरा गुणज क्या था? x प्लस 22, x का मान कितना है? 110 और इसमें कितना जोड़ दे? 22। तो कितना हो जाएगा? 132 होंगे। एक बार फिर से बात करते हैं, इसने क्या कहा है कि 11 के लगातार 3 गुणज, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 363 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें ये नहीं पता है कि उसका पहला गुणज है वो कितना है,
यहाँ अगर ये दे देता कि प्रथम 3 गुणज, तो प्रथम 3 गुणज तो हम जानते हैं कि कौन कौन से होंगे, 11, 22 और 33 होंगे। लेकिन इसने प्रथम नहीं दिया, कोई से भी गुणज हो सकते हैं। तो पहला गुणज हमने क्या माना, x माना। क्या माना जी, x माना। किसी भी संख्या का यदि अगला गुणज निकालना है तो उसमें वही संख्या जोड़ दी जाती है। तो 11 का अगला गुणज निकालना है तो इस x में हमने क्या जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया। फिर अगला निकालना है तो इसमें x प्लस 11 में 11 जोड़ा तो x प्लस क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। प्रश्न क्या कहता है कि इन तीनों का जो योग है वो कितना है, 363 है। तो इन तीनों का योग हमने कितना कर दिया, 363 कर दिया। x और x कितने x हो गए, 3x। 11 और 22 कितना हो गया, 33। और ये बड़ा ऐसा का ऐसा। यहाँ ये तो चर वाला हो गया और ये अचर हो गया, मतलब संख्या वाला हो गया। तो इसको जोड़ बाकी नहीं कर सकते, तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। और जब 363 में 33 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 330। अब 3 क्या है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। और भाग दिया कितना आ गया, 110। ये किसका मान आया है, x का आया। x क्या था, पहला गुणज। तो अतः 11 के लगातार 3 गुणज करने से पहला x था, x का मान 110 है। इसमें 11 जोड़ा 121 हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ा 132 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे।